अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फ़ाइलम मोलस्का डिस्कस करना है। फ़ाइलम मोलस्का जो है ना, ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। मतलब अपनी करैक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर्स के लिहाज से, मॉर्फ के लिहाज से, बाकी तमाम इन्वर्टिब्रेट से ये मुख्तलिफ होते हैं। इनमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। कोई स्लो मूविंग है, लाइक सनेल उसकी एक एग्जांपल है, स्लग उसकी एग्जांपल है, क्लैम्स हैं, और इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ या कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि हाईली एक्टिव टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, और उसकी एग्जांपल सेफेलोपोड्स एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो फाइलम मोलस्का से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें एक एग्जांपल जो है ना ऑक्टोपस आ जाता है, जो कि एक्टिव टाइप ऑफ एनिमल होता है, और ऑक्टोपस को भी फाइलम मोलस्का में कैटेगराइज किया जाता है। इसके अलावा इसकी तकरीबन 50,000 स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था? वो फाइलम आर्थ्रोपोडा था, उसकी सबसे ज़्यादा स्पीशीज़, और उसके बाद इन्वर्टिब्रेट में से सबसे ज़्यादा फाइलम मोलस्का के एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती है। इसकी एक एग्जांपल जाइंट स्क्विड है, जो कि लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट कंसीडर किया जाता है ग्रेट डाइवर्स टे इनकी बॉडी फॉर्म के लिहाज से। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये भी, सिलोमेड्स होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, और मोस्टली ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर शेल यानी खोल यानी कवरिंग मौजूद होती है। एक्वाटिक भी हैं, फ्रेश वाटर, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एक्वाटिक की बात करें तो सेफेलोपोड सारे जो है ना इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक मोलस्क के एनिमल की एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है। आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये इस एनिमल की बॉडी वॉल होती है, और इस बॉडी वॉल के बाहर की तरफ जो है ना शेल सेक्रीट होता है, यानी ये बाहर खोल होगा, शेल होगा, इस शेल के अंदर एनिमल छुपा हुआ रहता है। मतलब एक कछुए की तरह की एग्जांपल है। मतलब उनका खोल है, और खोल के अंदर बाज़ औक़ात जो कछुआ जब उसके ऊपर कोई प्रेडेटर अटैक करता है वो छुप जाते हैं। ये भी मोस्टली शेल के अंदर ही रहते हैं, और इसी वजह से ये स्लो टाइप ऑफ एनिमल है। मतलब शेल इनको इतना ज़्यादा एक्टिव मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। अच्छा, ये जो कवरिंग आपको नज़र आ रही है इनकी बॉडी की, इस कवरिंग को हम नाम देते हैं मेंटल का। मेंटल कहलाई जाती है। ये जो बॉडी वॉल आपको नज़र आ रही है, इसको हम नाम देते हैं मेंटल का। ये जो मेंटल है, आप इनको इनकी बॉडी की आउटर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इस मेंटल के पास ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं, और वही सेल्स जो है ना इस मेंटल के बाहर एक्स्ट्रा खोल, जिसको हम शेल का नाम देते हैं, उसको सेक्रेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इनके अंदर जो है ना सेकंड जो चीज़ होती है वो इनके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम देखें तो वो कहते हैं इनके पास प्रोमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जो माउथ से स्टार्ट होता है, और इसके अलावा जो है ना एनस पर आके ख़त्म होता है। और इसके अलावा माउथ के अंदर इनके टंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस टंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर नोकीले दांत की तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इस ओवरऑल पूरी स्ट्रक्चर को हम रेडुला का नाम देते हैं। जब भी किसी खुराक को ये खाते हैं तो अपने इस रेडुला को उस खुराक के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये फूड आइटम है तो इसके ऊपर बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की तरफ इस ज़बान को खुरचते हैं, और उसके खुरचने के नतीजे में जो खुराक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होके पीछे की तरफ माउथ के अंदर चली जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके पास गिल्स मौजूद होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके पास गिल्स की जगह पर लंग्स पाए जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है ना एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, और ज़्यादातर के पास गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स का एसोसिएशन होता है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट के साथ। ये इनका हार्ट होता है। अच्छा, हार्ट जो है ना गिल्स के साथ कनेक्टेड होता है, और हार्ट पंप करता है ब्लड को, और ब्लड जो है ना मूव करता हुआ इनकी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला जाता है। ये इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये पेयर्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स की सूरत में एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ आपको नज़र आ रही है। इनको हम नेफ्रीडिया का नाम देते हैं। ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, और ये जो नेफ्रीडिया हैं इनके इंटीरियर साइड पर सीलिया आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सीलिया जो है ना बीट करते हैं, वेस्ट को एब्जॉर्ब करके इन पोर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ कर देते हैं। ये इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ आपको कोई भी ब्लड वेसल नज़र नहीं आ रही, यानी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो ओपनली फ़्लो करता है, और बॉडी के हर तरह के टिश्यूज़ और सिस्टम्स के साथ हर वक्त ब्लड कॉन्टैक्ट में मौजूद होता है। प्लस इसके अलावा अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिहाज से इनके पास मस्कुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पाई जाती है,
और इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम फुट का नाम देते हैं। ये इस फुट को और इस फुट की कंपोजिशन के अंदर मौजूद मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ये आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके अलावा अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के लिहाज से देखा गया है इनके अंदर 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया। एक ये पेयर आपको नज़र आ रहा है गैंग्लिया का, ये हेड वाले रीजन में। दूसरा पेयर जो है ना इनका बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होता है, यानी इंटरनली हर ऑर्गन से स्टिमुलस को रिसीव करता है। और तीसरा पेयर जो है ना इनका ये फुट के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जो 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं ये नर्व कार्ड के थ्रू, यानी ये नर्व कार्ड जा रही है, ये नर्व कार्ड आ रही हैं और ये भी नर्व कार्ड आ रही हैं। इन तमाम नर्व कार्ड्स के थ्रू जो है ना ये कनेक्टेड होती हैं गैंग्लिया। रिप्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो इनके पास गोनेड्स मौजूद होते हैं। मोस्टली इंडिविजुअल यहाँ पर भी ऐसे हैं जो सेपरेट सेक्सेस को कैरी करते हैं, यानी एक इंडिविजुअल के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और दूसरा इंडिविजुअल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो वहाँ से जो है ना ये स्पर्म और एग को रिलीज़ करते हैं। स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है और ये वहाँ पर एक दूसरे के साथ स्पर्म और एग एक्सटर्नली फर्टिलाइज होते हैं।